जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोगों से क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक निश्चित भाषा में यहाँ पर जो थैंक्स है, ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है ना। इसके रूप में देखिए कोड जो है क्या गया है, यानी कि कोड किया गया है। उसी भाषा में यहाँ पर जो कॉमन है इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पर पूछा गया है, जिसको देखिए हम चुटकियों में इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट की जरूरत होगा, जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर थैंक्स है, ठीक है, THANKS, ठीक है, यहाँ पर थैंक्स है। और इसको लिखा क्या गया है, इसको अगर बात करें तो इसको सिंपल लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर H है, उसके बाद यहाँ पर T है, उसके बाद यहाँ पर N है, उसके बाद यहाँ पर A है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद यहाँ पर S है, उसके बाद यहाँ पर K है। देखो ये जो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये टाइप बहुत ही अच्छा टाइप का सवाल है। जिसमें क्या है, इसमें देखिए ये जो आपका थैंक्स है ना, इसको जो है उलटफेर करके कोड बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसको उलटफेर करके जो है कोड बनाया गया है। देखो यहाँ पर कितना अक्षर है, देखो 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। यहाँ पर भी देखोगे तो टोटल जो है 6 अक्षर देखने को मिलेगा, लेकिन उलटफेर किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर H दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर H देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 नंबर पे है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद T देखो, T देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर पे है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उस N जो है 4 नंबर पे यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर A दिया गया है तो आप लोग यहाँ पर A देख सकते हैं 3 नंबर पे है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। उसके बाद S देखोगे, S देखो यहाँ पर 6 नंबर पे है तो 6 लिख देते हैं। उसके बाद K जो है 5 नंबर पे तो 5 लिख देते हैं। मन दिया गया है यहाँ पर क्या है, COMM, ठीक है, उसके बाद क्या है COMMON, ठीक है। इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये पूछा है ना। सबसे पहले आप लोग जो है कितना अक्षर इसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर 6 अक्षर है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले 2 अक्षर को उलटफेर करो। सबसे पहले यहाँ पर O लिखो, उसके बाद यहाँ पर C लिखो। उसके बाद आपको जो है 4 नंबर वाला लिखना है, उसके यानी कि यहाँ पर आपको M लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर वाला यहाँ पर M है, ठीक है, तो फिर से यहाँ पर M लिख दो। उसके बाद आपको 6 नंबर वाला लिखना है, 6 नंबर यहाँ पर N है। उसके बाद आपको 5 नंबर वाला लिखना है, यानी कि यहाँ पर O है तो O लिख दिया। यानी कि आप लोगों का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा OCMMNO, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे हैं, डी आपका परफेक्ट जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए किसी निश्चित कोडिंग भाषा में यहाँ पर BEND बैंड को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, नाइट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर डिबेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। एंड है, इसको सबसे पहले यहाँ पर 7 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर @ है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर 4 है यानी कि 4 है। उसके बाद यहाँ पर हैशटैग है तो हैशटैग मैंने लिख दिया। नाइट को क्या लिखा गया है मेरे दोस्त, तो इसको सिंपल अगर बात करें तो इसको लिखा गया सबसे पहले 4 है, उसके बाद डॉलर है, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज है, उसके बाद यहाँ पर 8 है, उसके बाद 9 है। देन आप लोगों से पूछा क्या है, अब की बार यहाँ पर जो डिबेट है DEBT, ठीक है, यहाँ पर इसको लिखते हैं D, उसके बाद E है, उसके बाद B है, उसके बाद T है। तो यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ हार्डली है ही नहीं इसको। ठीक है, अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर डी को देखिए किससे जो है कोड किया गया, हैशटैग से कोड किया गया तो यहाँ पर हैशटैग लिख दो। उसके बाद ई को देखो, ई को देखिए @ से जो है कोड किया गया तो यहाँ पर @ कर देंगे। उसके बाद बी को देखो, बी कहाँ है, बी को देखिए 7 से कोड किया गया है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद टी देखो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टी को जो है 9 से कोड किया गया तो 9 लिख देते हैं। तो आपका आंसर जो बन जाएगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, #79, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पागलों की एक पंक्ति में एक पागल दोनों सिरों से 10वां है, बताइए पंक्ति में कुल कितने पागल है, ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मान के चलो कि ये पागलों का एक पंक्ति है, ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है। अब की बार बोला क्या गया है, वो दोनों सिरों से, ठीक है, इस साइड से देखोगे वो जो है 10 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से भी देखोगे तो वो 10 नंबर पे आ रहा है। यानी कि लेफ्ट से देखो फिर भी 10 नंबर पे आ रहा है, राइट से देखो आप फिर भी जो है 10 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि लेफ्ट से
देखोगे फिर भी ये जो है 10 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। राइट से देखोगे तो राइट से भी 10 नंबर पर आ रहा है, तो पागलों की संख्या आपको बताना है। तो इसका सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो ट्रिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड से यहाँ पर 10 है, राइट से भी यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पर टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 से एक चला जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो टोटल इक्वलिटी यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल इक्वलिटी यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 19 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, 40 छात्रों की कक्षा में आकाश का क्रम जो है, मेरा नाम भी आकाश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 40 छात्रों की कक्षा में आकाश का जो क्रम है वो 20वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए यहाँ पर जो है छात्र का एक क्रम है, ठीक है, जिसमें आकाश यानी कि मान के चलिए मैं, ठीक है, मैं जो है अगर देखा जाए ऊपर साइड से, ठीक है, ऊपर साइड से यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर साइड से जो है ये 20 नंबर पर आता है, और यहाँ पर नीचे का क्रम आप लोग को बताना है, और टोटल यहाँ पर दिया हुआ कितना, 40 स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे से वो कितना नंबर पाएंगे ये आप लोगों को बताना है। तो इसका ट्रिक सिंपल है, बस इसी चीज को अप्लाई करना है मेरे दोस्त, ठीक है। इसी चीज को कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1 इक्वल टू टोटल होता है, करना क्या होगा, ऊपर का क्रम प्लस में नीचे का क्रम माइनस का 1 इक्वल टू टोटल, है ना। तो यहाँ पर देखो ऊपर का क्रम क्या है, 20 है ना, और प्लस यहाँ पर जो है आपको नीचे का क्रम निकालना है, माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। टोटल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 40 है, तो 40 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा, देखो 20 से एक चला जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना, 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 19 हो जाएगा। तो 40 से अगर आप लोग यहाँ पर क्या होगा, 19 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा, और 21 जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो नीचे से जो क्रम बनेगा वो 21 हो जाएगा, नीचे से जो है वो 21 नंबर पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर दिया गया है। यदि निर्मल ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया हो और सबसे पहले दाएं और पुनः दाएं और आखिरी में जो है बाएं और मुड़ा हो, तब उसका जो मुंह किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल चीज है, आपका दिशा का ज्ञान होना चाहिए, पहला चीज है ना। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट एंड ये होता है वेस्ट, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ बोला गया है, नहीं तो यहाँ पर क्या है, निर्मल जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, पश्चिमी साइड होता है, नहीं तो यहाँ पर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो चलिए अब की बार यहाँ पर क्या बोला गया, दाया मोड़ा, तो मैंने दाया मोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर जो है दाया मोड़ता है, यहाँ से दाया आपका इस साइड हो जाएगा, फिर बोला गया है यहाँ से जो है बायां मोड़ता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग बाएं देखेंगे तो ऊपर की साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। आपकी बार बोला है कि इसका दिशा किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। अगर दिशा देखेंगे तो ऊपर की साइड कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होती है, नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग सिंपल ट्रिक से देखना चाहेंगे कि सर ट्रिक बता दीजिए, हम लोग को ट्रिक चाहिए क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को ट्रिक की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मैं ट्रिक आपको समझा देता हूँ। आपको करना क्या है, सिंपल बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सिंपल बोला गया है वो जो है निर्मल जो है पश्चिम की तरफ, पश्चिम यानी कि इस साइड हो जाएगा, ये होता है वेस्ट, ठीक है, एंड ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ किया, सबसे पहले दाएं मोड़ा, फिर दाएं मोड़ा, फिर एक बार लेफ्ट में मोड़ा, तो वो किस दिशा में होगा ये आप लोगों से पूछा है। स्टूडेंट्स एक ट्रिक याद रखना है, यहाँ पर अगर आप लोगों को लेफ्ट राइट देखने को मिले तो दोनों कट जाता है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट राइट है तो दोनों कट जाता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर राइट बच गया, ठीक है। यानी कि आपको सिंपल जो है, ये आप लोग जो है कहाँ थे, आप जो है वेस्ट डायरेक्शन पे थे, ठीक है। यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से एक बार जो है आपको राइट घूमना है, और राइट मुड़ने का मतलब हुआ आप 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझ में आ गया, आप डायरेक्ट जो है आप नॉर्थ पे आ जाइएगा, ठीक है। यानी कि आपका डायरेक्शन जो होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप ट्रिक से कर लीजिए या फिर उस प्रकार से जैसे मैंने आपको डिटेल समझाया उस प्रकार से करिए, बात तो सेम है, ठीक है। चीजें समझ में आ गया, ट्रिक से करने से आपका आसानी होगा। क्यों आसान होगा, एग्जाम में आपका समय बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्डली नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्या है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो संबंध है वो लखनऊ से है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको जो है आंध्र प्रदेश का राजधानी ढूंढ लेना है। ठीक इसी प्रकार से अमरावती जो है ये क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना। चीजें क्लियर हो गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। चीजें समझ में आ गया होगा, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए प्रकाश का जो संबंध है वो अंधकार से दिया गया है, तो ज्ञान का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए प्रकाश का जो संबंध है वो अंधकार से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर विपरीत शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, विपरीत संबंध आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान से अज्ञान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं। और बता देते हैं, अगर आप लोग को बुक की जरूरत है ना, बुक लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी से संपर्क कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पे भी मेरा नंबर दिया गया होगा। आप लोग जल्दी से अपना किताब को परचेज कर लीजिए ताकि आप लोग अपना तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकें।